नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। 7 मार्च को आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के बाद प्रशासन 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी में जुट गया है। आजमगढ़ में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग के नियमानुसार सभी व्यवस्था कर लेने का दावा किया गया है। आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अमृत त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक चक्र के लिए 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। सीसीटीवी से निगरानी की जाती रहेगी। अवांछित तत्वों पर नजर रखने के लिए 16 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रत्येक टेबल पर एजेंटों की तैनाती को लेकर भी एसडीएम अपने स्थल से कार्य कर रहे हैं। जिले में 2 मतगणना स्थल बनाए गए हैं, एचसीआई बिलाईसा और चकवल। चकवल में लालगंज, दीदारगंज, जामाबाद, अतरौलिया और फूलपुर पवई की मतगणना संपन्न होगी, जबकि बिलाईसा में आजमगढ़ सदर, सगड़ी, मेहनगर, मुबारकपुर और गोपालपुर विधानसभा की मतगणना कराई जाएगी। वहीं वाराणसी में ईवीएम की घटना को लेकर सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल देर शाम से ही मतगणना स्थल पर पहुंचकर निगरानी में जुटे हुए हैं। देखिए, काउंटिंग के लिए हमारे पास 14 टेबल्स लगाई गई हैं हर एक राउंड में, और साथ में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे इवेंट की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज भी कराई जा रही है। करीबन 16 मजिस्ट्रेट्स हमने अलग अलग उस क्षेत्र में लगाए हैं, जो कि पूरी तरीके से अवांछनीय तत्वों पर नज़र भी रखेंगे। सभी एजेंट्स को नामित कर दिया गया है और जिस भी टेबल पे एजेंट्स बनने हैं, चाहे पोस्टल बैलेट की टेबल हो, चाहे नॉर्मल काउंटिंग टेबल हो, उनको भी नामित करने के लिए एसडीएम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं और अच्छे से काउंटिंग होगी। सर, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा और रिजल्ट्स को जो प्रवेश आते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा? रिजल्ट के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो आपका जो एनकोर का सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ये सारे रिजल्ट्स फ्लैश होते रहते हैं और डिस्प्ले बोर्ड पे भी रिजल्ट्स लगाए जाएंगे। और मीडिया सेंटर में भी व्यवस्था हम लोगों ने अधिकारी नामित किए हुए हैं, जो कि मीडिया को भी उसी समय रियल टाइम बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स होंगे वो दिए जाएंगे, जिससे किसी में किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे और पारदर्शी तरीके से सभी रिजल्ट्स हर राउंड के अनाउंस किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सभी प्रत्याशियों ने जिले के निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी से मिलकर निष्पक्ष काउंटिंग की मांग की। सपा के पदाधिकारियों का कहना है कि ये सरकार प्रशासन का सहारा ले रही है। निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से निर्बल बना दिया गया। जिस तरह से वाराणसी के साथ प्रदेश के कई जिलों से ईवीएम लाई व ले जाई जा रही है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आयोग बिना प्रत्याशियों को सूचित किए हुए इन ईवीएम को कहीं नहीं ले जा सकते। सपा नेताओं का कहना है कि काउंटिंग स्थल पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों को तैनात किया गया, जो लगातार देखरेख कर रहे हैं। सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि इस बार के चुनाव में आयोग पर से जनता का विश्वास उठ गया है। यही कारण है कि हम लोग जिले में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, इसको लेकर पारदर्शी काउंटिंग की मांग को लेकर निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि यदि कहीं पर भी गड़बड़ी मिलती है तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित करने के साथ आयोग को भी सूचना भेजें। सपा जिला अध्यक्ष ने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि हम लोग एग्जिट पोल पर सहमत नहीं हैं। पश्चिम बंगाल व दिल्ली में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। ये प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। जो आजकल चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन का सहारा लेकर के सरकार पूरे देश में ये आयोग को निर्बल बना दिया है आयोग को, और जनता का विश्वास इसे आयोग से खत्म होता जा रहा है। और मूल यह है कि हमारा ये कहना है कि जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से अन्य जिलों में ईवीएम ले जाई गई, नियम यह है कि उस ईवीएम को बगैर
ये एजेंट के या उनके प्रत्याशी के नोटिस पे आप नहीं ले जा सकते। आप जब उनको नोटिस दें कि इस तरह की ईवीएम यहाँ ले जाई जा रही है, तब आप उस ईवीएम को ले जाएंगे। और बनारस में जो घटना घटी, अन्य जिलों में जो घटना घटी, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि यह जो काउंटिंग होगी वो पारदर्शी होगी। इस बात को हम लोग डीएम साहब से मिल करके कहे हैं कि उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम लोग जो काउंटिंग कराएंगे वो पारदर्शी होगी, नियम तय होगी और पूरा सभी लोगों का जो सुझाव आया है उसको मानते हुए हम निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से क्या निर्देश आया है और आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की पूरी तैयारी है। ईवीएम की रखवाली करने के लिए हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा यह है कि हमको कहा गया है कि आप पूरा का पूरा जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर रह करके काउंटिंग कराएंगे, निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। अगर कहीं को जोर जबरदस्ती हो रही होगी तो उसको आप निश्चित तौर पर प्रदेश को सूचित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग का क्या सोचना है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल जैसा हाल है। देखिए, है तो वही बात, तो वही है और कई प्रदेशों में ऐसा हो चुका है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, वो सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल से हम लोग सहमत नहीं हैं। जनता को हमको भरोसा है कि जनता का जो उत्साह रहा, जो जनता ने वोट दिया है वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में हार देखते हुए हताशा में अखिलेश पार्टी इस तरह का हरकत कर रही है, ईवीएम पर दोषारोपण कर रही है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल आया था वो एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और इस तरह का दबाव देने के लिए प्रशासन पर यह गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव देने के लिए। लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर इतने मुस्तैद हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ऐसी किसी हरकत को नाकाम करेंगे। क्या आजमगढ़ जिले में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली जैसा अन्य जिलों में अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? आजमगढ़ में भी कुछ? आजमगढ़ में अभी नहीं दिखाई दी। आजमगढ़ में दिखाई देगी तो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। जानकारी ने आपको क्या हम नियमतः करेंगे जो आयोग का निर्देश है। कहीं ऐसा कोई नियम काम नहीं होगा जो नियम के विपरीत होगा और हम लोग चाहते हैं नियमतः वो काउंटिंग हो और रिजल्ट निष्पक्ष घोषित किया जाए। भरोसा है पूरा? अब भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा और नहीं अगर होगा तो उसका भी हम लोग, आयोग है और सब चीजें हैं, हम लोग उसके संबंध में सूचना देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सपा पदाधिकारियों को निष्पक्ष काउंटिंग कराए जाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिए गए निर्देश का पालन करते हुए कराई जाएगी। के जो दल हमारे पास अभी मिलने आए थे तो उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई हैं कि जो भी आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से उनके एजेंट्स बनाए जाएं, तो वो पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको सारी बारीकियां जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरे द्वारा विस्तार से आधा घंटा उनके साथ बात करके एक एक चीज़ के उनके डाउट क्लियर किए गए हैं। और जो भी आयोग के इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो एजेंट बनाने से लेकर के हर काउंटिंग के राउंड की किस तरीके से काउंटिंग का राउंड चलेगा, वो सारी व्यवस्था उन्हें बताई गई है और पूरी तरीके से जो भी कमीशन का निर्देश है उसी के हिसाब से काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ की एक आपात बैठक रैदोपुर स्थित कार्यालय में अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने किया। बैठक में जर्नलिस्ट क्लब के पदाधिकारी और पत्रकार सौरभ उपाध्याय के ऊपर 7 मार्च को सरफुद्दीनपुर बूथ पर मतदान के समय 2 प्रत्याशियों के बीच हुए टकराव और झड़प की खबर कवरेज करने के कारण विपक्षी समझ कर एक पक्ष द्वारा पत्रकार को भी आरोपी बना दिया गया, जो पत्रकारिता के दायित्व और उसकी आजादी को बंधक बनाने की कोशिश है। इस घटनाक्रम के प्रकाश में आते ही आजमगढ़ की पत्रकारिता में उबाल आ गया। लोगों ने कहा कि हमारे कार्य करने की स्वतंत्रता जो हमें संविधान द्वारा प्रदान की गई और जिसकी संरक्षा माननीय न्यायालय करता, उसे प्रतिबंधित करने का कुत्सित प्रयास है। पीड़ित पत्रकार सौरभ उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक और सदर प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव का भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा के साथ झड़प और टकराव के बीच पथराव हुआ था, जिसको हमने कवरेज करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उनके कारनामे रिकॉर्ड हो गए। इसलिए दुर्गा प्रसाद यादव ने विपक्षी अखिलेश मिश्रा और उनके समर्थकों को आरोपी बनाते हुए उसी मुकदमे में मेरा नाम भी डाल दिया। यही नहीं, एक स्थानीय गुंडे द्वारा मुझे फोन पर धमकी भी दी जा रही है।
इस बैठक में विचार रखते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश है और हमारे कार्य में नाजायज हस्तक्षेप है, जिसको किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसका वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये कोर्ट भी मानता है, इसलिए उसे भीड़ का हिस्सा समझकर कार्रवाई करना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि जर्नलिस्ट क्लब पत्रकारों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है, इसलिए हम ये प्रस्ताव पास करते हैं कि इस मामले को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अवगत कराया जाएगा। क्लब ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से तुरंत मिले और इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण को त्वरित संज्ञान में लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने का आश्वासन पत्रकारों को दिया। इसी अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर तहरीर देने वाले वादी दुर्गा यादव भी संयोगवश मिल गए, जिन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि हम किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा नहीं करना चाहते थे, हम तो उनको जानते तक नहीं, गलती से हमारे तहरीर में इनका नाम लिखने वाले ने डाल दिया और हमने हस्ताक्षर कर दिया, हम उसे वापस करा लेंगे, हमारा पत्रकारों से कोई विवाद नहीं है। इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय, विनोद सिंह, सचिन श्रीवास्तव, मदन मोहन पांडे, वसीम अकरम आदि लोगों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वीर प्रकाश सिंह लल्ला, डॉक्टर खुर्रम आलम नुमानी, डीसी श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, अच्युतानंद त्रिपाठी, प्रशांत राय, संदीप अस्थाना, पंचानंद तिवारी, वीरभद्र सिंह, मनीष पांडे, शीतला त्रिपाठी, मधुर श्रीवास्तव, राजीव रंजन, शरद राजेश पाठक, ज्ञानेन्द्र, कृष्णमणि शुक्ला, राजेश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ये एक पत्रकार हैं सौरभ उपाध्याय, बड़े जुझारू पत्रकार हैं, आपके बगल में खड़े हैं। और जिस दिन यहाँ चुनाव था 7 मार्च को, उस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव और बीजेपी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा, इन दोनों लोगों के बीच में एक मतदान केंद्र पर झड़प हुई, जहाँ मौके से सौरभ उपाध्याय मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर इसका विजुअल बना लिया और मौके पर जो भी घटनाक्रम कारित हो रहा था उसको कवर कर लिया। अब स्थानीय परेशानियों की वजह से दुर्गा प्रसाद यादव जी की तरफ से एक तहरीर दी गई है जो अब FIR में तब्दील हो गई है, उसमें सौरभ उपाध्याय पत्रकार का भी नाम है। इस बात को मौखिक रूप से DM साहब को और कप्तान साहब को अवगत करा दिया गया था। आज बाकायदा जर्नलिस्ट क्लब की एक बैठक करके और प्रस्ताव पारित करके कि उनका नाम निकाला जाए, साथ ही साथ इनको जो लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, वो धमकी जो लोग दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। और संजोग की बात थी कि जैसे ही हम लोग आए थे उसी वक्त दुर्गा प्रसाद यादव भी यहाँ DM साहब से मुलाकात कर रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई और उनसे जब पूछा गया कि साहब आप इनको पहचानते हैं, तो कह रहे मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कानून बोले तो मजाक बन चुका है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वो तो ख़त्म हो ही जाएगा जब ये नहीं थे, ये पत्रकार थे, लेकिन वो इनको जानते तक नहीं है और इनके नाम से 4 संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करा दिया, ये तो तमाशा हो रहा है। तो फिलहाल कलेक्टर साहब को, कप्तान साहब को बता दिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करके 2-1 दिन के अंदर इनका नाम निकाल दिया जाए। हम चिल्ड्रन कॉलेज जा रहे थे और सूचना आई कि यहाँ भाजपा के नेता आए हुए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचे, ये लोग नारेबाजी करने लगे। उसी जगह से मेरा घर बहुत नज़दीक है, तो मैं वीडियो बनाने लगा और वीडियो जब मैं बना रहा तो स्थानीय लोग वहाँ पे थे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, एजेंट थे, तो व्यक्तिगत मेरे नाम से किसी देश की भावना से उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। और आज हम जर्नलिस्ट क्लब के नेतृत्व में आए ज्ञापन देने के लिए, आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी के नेतृत्व में। दुर्गा प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई, हमने उनसे स्वतः पूछा कि आप हमको जानते हो, उन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुकदमा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह के लोग की प्रक्रिया निंदनीय है। और स्थानीय मैं हूँ, वहाँ बेलैसा चौराहे पर मेरा घर, अगल बगल चारे तरफ एक जाति के लोग हैं जो सुबह शाम आके गाली गलौज दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हमने सुशील सिंह के ड्राइवर को मार दिया, उनको मार दिया, तो आपको भी मारने में कोई दिक्कत नहीं है, गोली मार दी जाएगी आपको। क्या आश्वासन मिला आपको? DM साहब ने कहा मैं जांच करा रहा हूँ, कार्रवाई करूँगा। समाजवादी पार्टी EVM की सुरक्षा को लेकर आशंकित है। निर्वाचन आयोग व पुलिस प्रशासन पर अविश्वास जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन मतगणना स्थल पर डटे हुए हैं। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 10 मार्च को मतगणना के लिए सूबे में 81 प्रभारी नामित किए हैं। बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती को आजमगढ़ का मतगणना प्रभारी नामित किया गया है। उनके आने के बाद निष्पक्ष मतगणना के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं समस्त प्रत्याशी द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से कहा गया कि जनपद आजमगढ़ की 10 विधानसभा की मतगणना निष्पक्ष व न्यायपूर्ण कराई जाए।
इसमें किसी प्रकार की धांधली न हो सके, जिससे लोकतंत्र व संविधान की रक्षा हो सके, जिससे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके, जिससे समता व न्याय व्यवस्था कायम रहे। बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कहा कि न्यायपूर्ण मतगणना कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र व संविधान को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ती है। एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि हम लोग एग्जिट पोल पर सहमत नहीं है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। यह प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता का मनोबल गिराने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सपा मतगणना को गंभीरता से ले रही है। हर विधानसभा से लामबंद होकर 10-10 हजार कार्यकर्ता मतगणना स्थल पहुंचकर निगरानी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज आजमगढ़ में मतगणना प्रभारी के रूप में आया हूँ। मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी और सभी जिम्मेदार साथियों। जैसा कि आपको मालूम है 10 मार्च को कल काउंटिंग होना है और काउंटिंग से पहले जो मीडिया ने साजिश के तहत बीजेपी के इशारे पर जो एग्जिट पोल दिखाया गया है वह समाजवादी साथियों को मनोबल गिराने का एक साजिश है, जिसे पूरे प्रदेश में जो माहौल था प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक जब चुनाव हुए हैं तो 7 चरण में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। ये बड़ी साजिश हुई है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को मनोबल कैसे गिराया जाए, अधिकारियों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब नज़दीक जैसे 7वां चरण खत्म हुआ तो जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में आना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालयों का चक्कर काटना शुरू कर दिया। यह भनक जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगी तो उन्हें लगा कि हमें कुछ न कुछ साजिश करना चाहिए और साजिश में बड़ा जो एग्जिट पोल दिखाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, किसान मजदूर हैं, प्रदेश की आवाम जनता इसको नकार दिया है। उदाहरण के तौर पर जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल में भी जो एग्जिट पोल आया था तो वहाँ भी ये लोग बीजेपी की सरकार बना रहे थे। जब काउंटिंग हुआ तो प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इन लोगों ने दिल्ली में भी इसी तरह दिखाया था और 25 साल का इनका इतिहास देख लें एग्जिट पोल का। 25 साल में 90% इनका एग्जिट पोल फेल मारा है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से मैं आज कहने आया हूँ कि निराश नहीं होना है। जिस तरह से प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को अपार स्नेह प्यार दिया है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को दिया है, मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में 300 सीटें हम पार करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमले हुए हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एक राजनेता पर हमला करा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता, सैकड़ों गाड़ियाँ तोड़ी गई, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाल बचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो उनके बेटे पर भी हमला हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए ये मतगणना को समाजवादी पार्टी के लोगों ने गंभीरता से लिया है। हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये झूठ लोगों को जवाब देने के लिए समाजवादी साथी और तैयार है। जिस दिन से हमारा चुनाव हुआ है उसी दिन से स्ट्रांग रूम के बाहर सैकड़ों की संख्या में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये घपला करना चाहते हैं, लेकिन हम घपला करने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के लोगों, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो सच्चे ईमानदार सिपाही हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, किसान मजदूर हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ दें। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि दूसरी आज़ादी लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आजमगढ़ जनपद के आहरवाला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में उप आबकारी आयुक्त लाल बहादुर मिश्रा को देर रात शासन ने आजमगढ़ से हटाकर प्रयागराज से संबंध करने का निर्देश दिया है।
जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जिले के डीएम अमृत त्रिपाठी ने 25 फरवरी को शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर शासन ने 8 मार्च को देर रात निर्देश जारी किया है। उप आबकारी आयुक्त पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न किए जाने का आरोप है। बता दें कि माहुल क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में अभी तक पुलिस व आबकारी विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। आबकारी विभाग के 3 कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया गया है। निलंबित होने वाले कर्मचारियों में निरीक्षक नीरज सिंह, आरक्षी सुमन कुमार पांडे व राजेंद्र प्रताप सिंह प्रमुख हैं। वहीं इस मामले में आयरवाला थाने के इंस्पेक्टर संजय सिंह को भी निलंबित किया गया है। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष चतुर्थ फेज टीकाकरण अभियान की शुरुआत बुधवार को हो गई। चुनाव पर्यवेक्षक व अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पीके मिश्रा व सीएमओ ने अभियान का श्री गणेश नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंगार से किया। सीएमओ ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4 टीकाकरण अभियान 8 मार्च, 4 अप्रैल व 2 मई तक संचालित होगा। जिले में आयोजित होने वाले टीकाकरण सत्रों में इस अभियान के तहत बच्चों के टीकाकरण व गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकृत किया जाएगा। आज मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्घाटन है। जिन जनपदों में 7 तारीख को इलेक्शन होना था, वहां पर आज से अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत छूटे हुए 0 से 2 साल के ऐसे बच्चे और ऐसी गर्भवती माताएं जिनका टीकाकरण किसी कारणवश कोविड के चलते नहीं हो पाया था, एक विशेष अभियान के तौर पर ऐसे लोगों का टीकाकरण कर उनको आच्छादित किया जाएगा। पूरे जनपद में कुल नियोजित सत्रों की संख्या 2933 है, जिसमें 0 से 2 साल तक के बच्चों के लक्ष्य 16,178 एवं गर्भवती माताओं का लक्ष्य 5,091 है। कुल 419 वैक्सीनेटर्स की टीम लगी हुई हैं, जिसमें 3918 आशाएं एवं 5215 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम किया जाएगा। यह अभियान लगातार 7 दिनों तक 16 मार्च तक किया जाएगा। सभी छूटे हुए बच्चों को ड्यू लिस्ट के अनुसार, माइक्रो प्लान के अनुसार सत्र संचालित करके उनका टीकाकरण का आच्छादन किया जाएगा। रिंकू कुमार पुत्र शिव मोरत निवासी ग्राम बिंदवल थाना बिलीरागंज थाना अध्यक्ष बिलीरागंज को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वह बुधवार के दिन में करीब 3 बजे अपने घर के पास सिवान के पास टहल रहा था कि गांव के ही कुछ मनबड़ लोगों ने उसे मारा पीटा। उसका कहना है कि चुनावी रंजिश को लेकर उसे मारा पीटा गया है। धारदार हथियार से सर्व चेहरे पर चोट लगने की वजह से खून का रिसाव तेजी से हो रहा है। रिंकू का कहना है कि वह बसपा की ओर से पोलिंग एजेंट बनाया गया था। पोलिंग स्टेशन पर ही कुछ लोगों ने उसे धमकी दी थी और कहा था कि सपा को वोट करो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैंने सपा को वोट देने से मना कर दिया, जिससे नाराज इन लोगों ने मेरे साथ यह घटना की है। उसने कहा कि घटना की सूचना मेरे द्वारा बिलीरागंज थाने को दे दी गई है। नाम रिंकू कुमार राजभर है, मैं ग्राम बिंदौल का निवासी हूँ। बीते दिन मैं पोलिंग पर एजेंट बना था, जहाँ पर प्रधान और प्रधान के लोग वहाँ पर थे। उन लोगों ने हमको साइकिल को वोट देने को दबाव बनाया। हम इस बात से इनकार किए तो हमको उन्होंने देख लेने की धमकी दी। और आज मैं सिवान में अपने घर से कुछ दूर गया था, जहाँ पर जाने के बाद उनके लोग प्रदूम गौड़, आशीष सोनकर और 2-3 लोगों ने बाइक से आ करके हमको पकड़ लिए और हमको धारदार हथियार और हाथ से लात मुक्का हमको बहुत मार दिए, जैसे जहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने अपने फ़ोन से अपने मित्र शैलेंद्र कुमार को फ़ोन किए, जहाँ पर वो आए। फिर हम लोगों ने घर आए।